मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और मछली पालन उन जगहों पर किया जा सकता है जहाँ पर कि पानी की सुविधा हो और तालाब ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ से कोई अन्य फसल नहीं उगाई जा रही हो, जो पानी जो गहरा हो, जहाँ पानी रुकता हो, ऐसी जगह का चुनाव करते हैं और वहाँ पर मछली का पालन किया जा सकता है। इसके लिए 4 मुख्य बातें ज़रूरी हैं। पहले तो मत्स्य प्रजाति का, दूसरे इनके भोजन व्यवस्था का, तीसरे ये जो मत्स्य बीज प्राप्त करते हैं इनके गुणवत्ता का, चौथा जो इनका इन्वायरमेंट है जिसमें मछली रहती है उसके प्रबंधन का। तो मत्स्य बीज तो कहीं से भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब हम ले जा कर के तालाब में डालते हैं तो बग़ैर प्रबंधन के इनका उत्पादन सही नहीं हो पाता है। तो सही उत्पादन करने के लिए पहले हम तालाब की तैयारी करते हैं। तालाब की तैयारी के लिए पहले तालाब की सफाई की जाती है, उसके मेड़ का प्रबंधन किया जाता है और उसमें हम सर्वप्रथम मछली पालने से पूर्व चूने का प्रयोग करते हैं। जिस तालाब के मिट्टी और पानी का पीएच मान लगभग 6 से लेकर के 7 के बराबर होता है, उसमें हम 200 से लेकर के 250 किलो चूना का छिड़काव करते हैं। चूने के छिड़काव के बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। फिर 10 से लेकर के 15 क्विंटल गोबर की खाद उसमें हम डालते हैं। इसके बाद पानी भर दिया जाता है और 15 दिन के अंदर इसमें छोटे छोटे प्लवक पैदा हो जाते हैं, कुछ जंतु प्लवक और कुछ पादप प्लवक हो जाते हैं। जब इस तरह से हम देखते हैं, एक प्लैंकटन नेट होती है, उससे हम पानी को छानते हैं। 50 लीटर पानी छानने के बाद यदि उसमें 1 से लेकर के 2 ml तक प्लैंकटन की मात्रा आती है तो हम समझ लेते हैं ये पानी मछली पालन के लिए उपयुक्त है। अब हम ये देखते हैं कि मत्स्य बीज कहाँ से प्राप्त करें। मत्स्य बीज लेने के लिए तालाब में सभी प्रजातियों की मछलियों को डालना चाहिए। कुछ प्रजाति जैसे कतला है, सिल्वर कार्प है, ये ऊपरी सतह से भोजन लेती है। रोहू जो है बीज से भोजन लेती है। मृगल और कॉमन कार्प निचली सतह से भोजन लेती है और इस तरह से मेड़ भी गिर जाती है किनारे किनारे। तो साल भर के बाद या 2 साल के बाद उस तालाब में मछली पालने के बाद उस तालाब को पुनः जो मिट्टी बह करके चली जाती है उसको हम निकाल करके मेड़ों की मरम्मत करते हैं। यदि तालाब 2 से लेकर के 3 साल तक मछली का पालन कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि प्रतिवर्ष मछली की बढ़ोतरी कैसी है। जो मछलियाँ जल्दी बढ़ जाती हैं उन मछलियों को हम निकाल करके बेच देते हैं, जिनसे कि आय प्राप्त हो जाती है। यदि उसको प्रजनक के रूप में हमें लेना है तो बहुत सारी हैचरी अभी खुल गई हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिनको प्रजनकों की बहुत आवश्यकता होती है। वो प्रजनक जो है 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये किलो तक प्रजनक ले जाते हैं और बाज़ार में जो मछली बिकती है वो 50 रुपये 60 रुपये किलो बिकती है। तो इस तरह से हम प्रजनक पैदा करते हैं और मछली भी उत्पादन करके उत्पादन बढ़ा करके हम अपनी आय कर सकते हैं। तो तालाब में यदि बढ़ोतरी है तो इसका मतलब कि तालाब में उपयुक्त भोजन है। यदि बढ़ोतरी कम होती है मछलियों की तब हम उनको अलग से भोजन देते हैं। ये धान की कनी और खली दोनों का मिश्रण और मिनरल मिक्सचर मिला करके इनको पहले 3 महीने लगभग 4 किलो के बराबर प्रतिदिन, यदि 1 हेक्टेयर में हम 5000 से लेकर के 6000 मछली के बच्चे डाल रखे हैं। तो इस तरह से 3 महीने इस दर से देते हैं। फिर दूसरे 3 महीने इनका हम मात्रा बढ़ा देते हैं, 6 किलो कर देते हैं। फिर तीसरे 3 महीने 9 किलो कर देते हैं और चौथे 3 महीने इनकी मात्रा 12 किलो से लेकर के 15 किलो कर देते हैं। और भोजन का सही तरीका है, तालाब में या तो बोरियों में भर करके इसको टांग दिया जाता है, जितनी ज़रूरत होती है मछली भोजन करती रहती है। अन्यथा रोज़ाना सुबह के समय मछली को हम भोजन देते हैं। तो दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो जो भोजन दिया हुआ होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है।
यदि नहीं ख़त्म होता है तो हम भोजन की मात्रा कम कर देते हैं, यदि ख़त्म हो जाता है तो हम भोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि ये जितनी भी मछलियाँ पाली जाती हैं, साल भर के बाद इनका औसत वज़न लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलो तक हो जाता है। तो इस तरह से इनका अच्छा उत्पादन करके 1 हेक्टेयर में 80 से लेकर के 85 हज़ार रुपये तक की आय प्राप्त की जा सकती है। और पोषण के हिसाब से और खाद्यान्न के कीमत बढ़ने के नाते आजकल मछलियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए जो भी मत्स्य पालक जिनके पास इस तरह के तालाब हैं, छोटे तालाब हैं या बड़े तालाब हैं, वो उच्च गुणवत्ता का बीज ले जा कर के तालाब में पालें और उनकी अपनी आय में वृद्धि होगी। और यह वृद्धि उस स्थान से हो रही है जहाँ से कि हमें कोई भी आय नहीं प्राप्त हो रही है। इसलिए निचले तालाबों में लो लाइंग एरिया जो होती है, जहाँ पानी की सुविधा है, और इसके साथ साथ हम बत्तख पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं और तालाबों पर सब्जी भी उगा सकते हैं। तो इस तरह से सारे तरह की आय जो है तालाब से प्राप्त हो जाती है मछली के अतिरिक्त।